हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं सूरज। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो पिछला वीडियो था उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले चलिए होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं, फिर आज का टॉपिक जो सीखेंगे उसे आगे देखते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा होमवर्क क्वेश्चन ए था। हम कल ही बताए थे, हमें जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले जहाँ हम भाग भी हो गुणा भी हो, तो अभी प्लस माइनस वाला नहीं आया, उसे धीरे धीरे बात करेंगे। लेकिन एक बात समझ लीजिए, अगर भाग हो और गुणा जब दो लोग एक साथ में आ जाएं तो हमें सबसे पहले किसके बारे में सोचना है? भाग के बारे में सोचना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे भाग है, तो इसे क्या करना है? गुणा में बदलना है। हम लोग तो सीख ही रहे हैं, ये कौन सा गुणा है? भिन्न का गुणा है। तो देखिए 15 को उतार लेंगे, अब भाग का साइन है ना, तो क्या करना है? गुणा में बदलना है। तो भाग जो गुणा में बदलेगा तो इसका बगल वाला नीचे आ जाएगा 1/3। आपको पता है ये किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं हो तो वहाँ पर क्या रहता है? 3 नहीं 1 रहता है। 3 के नीचे ये 3 है, 3 के नीचे कुछ है नंबर, यानी क्या है? कुछ नहीं है, यानी क्या होगा? 1 होगा। 1 ऊपर चला गया, 3 नीचे, और ये गुणा का साइन है तो गुणा लगा के 12 उतार लेंगे बस। अगर कोई 12 तेज 36 कर देता, पहले ही गुणा कर लेता फिर भाग को गुणा में बदलता, तो उसका आंसर सही नहीं आता, गलत आता। जो बच्चे पिछला वीडियो देखे हैं उन्हें सब पता होगा, हम वहीं पर समझाए थे, वो क्वेश्चन गलत हो गया था ना। जो बच्चे नया आए हैं वो पिछला वीडियो जरूर जाके देखें, तब जाके उन्हें और समझ में आएगा। तब क्या करना है? ऊपर के ऊपर गुणा, नीचे के नीचे गुणा। देखिए ऊपर नीचे कुछ कट रहा है तो काट देंगे। 3 एकम 1 और 3 पचे 15 हो गए। और कुछ है? अब तो काटने वाला है ही नहीं, जब नीचे कुछ है ही नहीं तो क्या काटेगा? ऊपर गुणा कर देंगे, 12 पचे 60 है। तो फाइनली हमारे क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आया है? 60। जिन बच्चों का 60 आया है बिल्कुल सही है। तो चलिए नोट कर लीजिए पहले, जिनका नहीं हुआ है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर यहाँ भाग का साइन है तो क्या करना है? गुणा में। तो 16 है, आपको भाग जो दिखे उसे गुणा में बदल लीजिए, 1/4 आप गुणा 5। अब क्या करना है? 4 एकम 4, 4 चौको 16 और 4 पचे 20। तो हमारा आंसर होगा 20। क्योंकि ऊपर नीचे कटता है, काट दिए हैं, और ऊपर के ऊपर गुणा, नीचे के नीचे गुणा, नीचे कुछ बचा ही नहीं है, यानी 1 होगा। 1 लिखेंगे तभी फर्क नहीं पड़ता, ना लिखे तभी फर्क नहीं पड़ता है। हो गया ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी समाप्त। तीसरा देखते हैं। आप देखिए इतने लोग हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऊपर लिखेंगे, आपको भाग कहाँ कहाँ दिख रहा है? लगता है यहाँ 4 तक ले दिख रहा है। कुछ नहीं करना है, आप दिमाग में एक बात बैठा लीजिए, जब भी आपको भाग का साइन दिख जाए तो उसे गुणा में बदलना है। जो गुणा में बदलेगा बगल वाले लोग पलट जाएंगे। जैसे हम यहाँ पर खड़ा हो चुके हैं, तो ये भाग है, जो गुणा में बदलेगा तो बगल वाला कहेगा हम भाई नीचे जाएंगे, जो नीचे आएगा वो कहेगा हमें ऊपर जाना ही पड़ेगा। देखिए 15 उतरेगा, भाग का साइन है तो गुणा में बदल के तो 1/3, 3 ऊपर था तो नीचे आ गया। फिर भाग का साइन है गुणा तो 1/4, फिर भाग का साइन है तो गुणा 1/5, फिर भाग का साइन है तो गुणा 1/7। फिर किसका साइन है? अब गुणा का साइन है तो नीचे भेजेंगे। क्यों नीचे भेजेंगे? जब भाग का साइन नहीं है तो क्यों नीचे? और गुणा का साइन है तो ऊपर ही उतार देंगे। इतना स्टेप करने के बाद आपको पता है ऊपर को ऊपर गुणा करना है, नीचे का नीचे गुणा करना है। लेकिन उससे पहले ये भी आपको पता होगा कि अगर ऊपर नीचे कटता है तो काटना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए काटते हैं। देखिए सबसे पहले 3 एकम 1 और 3 पचे 15, 5 एकम 1 और 5 एकम 1, कितना कट गया? और कुछ कट रहा है? हाँ। अब 7 से 49 कटता है, 7 एकम 1 7 सते 49 है, और 4 एकम 4 और 4 छके 24 है। तो फाइनली नीचे कुछ नहीं बचा है, ऊपर 7 और 6 बचा है, यानी 7 छके 42 है। यानी जो भी बच्चों का 42 आंसर आया है तो उनका ये सही होगा। देखिए कितना आसान है।
कुछ करना नहीं है, बहुत आसानी से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मान लीजिए जब हम अपने यहाँ पढ़ा रहे थे कोचिंग में, तो एक लड़की थी कह रही कि हम काटेंगे नहीं, हम ऊपर के ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे के नीचे। तो जब इतना इतना बड़ा बड़ा आएगा तो कितना आप गुणा करेंगे। अब मेन पॉइंट तो ये है कि आपको आंसर मिलेगा ही नहीं। मान लीजिए जो एग्जाम में आंसर देगा, कोई बुक वाला आंसर देता है, लास्ट में देता है ना, क्वेश्चन सॉल्व करिए तो उसका आंसर पीछे देता है, तो जो आंसर होता है वो सिंप्लीफाई फॉर्म में होता है, मतलब कुछ ऐसा नहीं होगा कि ऊपर नीचे कटता होगा, वो फाइनल आंसर होता है। तो हमारा आंसर आप बुक का आंसर मैच तभी करेगा जब प्रॉपरली आप ऊपर नीचे पूरा काटेंगे तभी। ठीक है ना, नोट करिए। देखिए ये कितना छोटा है। इस क्वेश्चन को पता क्यों दिए थे हम आपको, बहुत सारे बच्चे इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसके इसमें गुणा कर देंगे। चलिए इसे दो बार करके देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है 3 गुणे 5 भाग का साइन 5 गुणे 3, 3 गुणे 5 भाग का साइन है 5 गुणे 3। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा। चलिए सबसे पहले हम अपने अनुसार नहीं करते हैं, बच्चे क्या सोचते हैं उसके बारे में सोचते हैं। देखेंगे अच्छा ये दोनों गुणा है, ये भी दोनों आपस में गुणा है, तो 3 पचे 15, भाग का साइन है तो कहेंगे अभी रुक जाते हैं, 3 पचे 15 कर लिए। अब 15 भाग का साइन है तो गुणा में बदलेंगे, फिर 1/15 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाग का साइन जो गुणा में बदलता है तो पलट जाते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है। अब फिर क्या करेंगे, 15 कम 15, 15 कम 15, तो कहेंगे आंसर 1 आएगा। चलिए हमारे तरीके से क्या आंसर 1 आता है देखते हैं। हमारा नियम क्या है, भाग का साइन क्या करना है, गुणा में बदलना है। तो और सब लोगों को क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, और क्या करेंगे। 3 गुणे 5 भाग है तो गुणा में बदलेंगे, 1/5 या 3 उतर जाएगा। नहीं आया समझे, हमारे कहने का मतलब है हम लोग तो बहुत सारे सवाल कर चुके हैं, आपको सिर्फ भाग पर नज़र होनी चाहिए। हमारी नज़र किस पर होनी चाहिए, भाग पर। हम देखना चाहते हैं कहाँ भाग है, देखें यहाँ पर है, तो इस पर एकदम ध्यान से देंगे, इसके बगल वाले इसके उस बगल वाले, मतलब ये जो भाग है इसके जस्ट बगल वाले को भाग जो गुणा बदलेगा ये कहेगा हम ऊपर नीचे हो जाते हैं, और सब सेम ऐसे उतर जाएंगे। अब क्या करना है, ऊपर के ऊपर गुणा, नीचे के नीचे गुणा, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5 है, तो ऊपर तो 3 बचा है, तो 3 3 9, नीचे कुछ बचेगा, 1 बचा है तो 1 लिखिए चाहे ना लिखिए फर्क नहीं पड़ा। 3 3 9, हमारा 9 आंसर आया है, इनका कितना आया है, 1 आया है। तो कौन सा सही होगा, हम लोगों को सही होगा। हम पढ़ा रहे हैं इसलिए नहीं सही होगा, क्योंकि हम लोग रूल जानते हैं ना, हम लोग सीख चुके हैं, कभी भी हमें गुणा नहीं कर सकते हैं इस तरह 3 पचे 15, 3 पचे 15। इधर करने से गलत नहीं होता, लेकिन इधर कर देते हैं तो गलत हो जाता है। तो हम क्यों ऐसा कॉन्सेप्ट सीखें, इधर करने पर सही हो रहा है तो इधर कर दे रहे हैं गलत हो रहा है। उससे अच्छा ये कॉन्सेप्ट सीखें कि भाग जब भी दिख जाए सबसे पहले गुणा में बदलेंगे, उसके बाद गुणा कर लेंगे, क्या दिक्कत है। एक स्टेप रुक के करेंगे तो आंसर तो कम से सही आएगा। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो क्या है, गलत है। कल भी ऐसा सवाल हम लोग किए हैं। हम क्यों आपको बता रहे हैं बार बार, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा इसी में कन्फ्यूजन होता है। ये सही है, ये गलत है और वो सही है, इसे नोट करिए आप। फिर एक फाइनल बचा है, इसे करेंगे। एक क्वेश्चन और बचा है, चलिए इसे देखते हैं। क्या करना है, हमारा तो एक ही फंडा है, जब भी भाग का साइन दिखेगा क्या करना है, गुणा में बदलेंगे और पलट देंगे। 16 भाग का साइन है तो गुणा बदल के 1/4, फिर भाग का साइन देख रहे हैं तो गुणा बदलेगा तो 1/3, फिर भाग का साइन है तो गुणा 1/2, फिर भाग का साइन है तो गुणा 1/5, फिर भाग का साइन है तो गुणा 1/4,
फिर गुणे का साइन है 60 गुणे 24, भाग का साइन है तो 1/3। अब तो आपको आ जाना चाहिए, कितना बार कर चुके हैं। भाग का साइन दिखे तो गुणा में बदलना है बस। अब क्या करना है, ऊपर गुणा नीचे गुणा। उससे पहले देखते हैं कुछ कट रहा है। हाँ, 4 एकम 4 और 4 चौको 16, 4 एकम 4 और 4 एकम 4। देखिए इतना कट गया। और कुछ कट रहा है। हाँ देखिए 3 एकम 1 और 3 24, 8 बार में कट गया। देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 पचे 10, 10 आ जाएगा ना। आज 10 एकम 10 और 10 छके 7। नहीं समझ में आ रहा है तो 5 एकम 5 और 12 पचे 60। ये तो समझ में आता है ना। 5 से 60 तो कट जाएगा 12 बार में। अब देखिए 2 एकम 1 और 2 छके 12, कटा नहीं। और कुछ कट रहा है। हाँ 3 से कट रहा है, 3 एकम 1 और 3 दूना 6। फाइनली हमारा इतना कटा है। अब कुछ नहीं कट रहा है तो 2 बचा है और 8 बचा है। तो कितना आंसर आ जाएगा, 2 8 16, 16 आंसर आएगा। अच्छा, बार बार हम इसी तरह क्वेश्चन बनाए हैं कि बच्चे काटना सीख जाएं। नीचे कुछ बच नहीं रहा है, हम इसी तरह क्वेश्चन बनाए हैं, बुक से नहीं बनाते हैं, सोच के बनाए हैं सभी। तो ऊपर नीचे बार बार पूरा नीचे का कट जा रहा है। चलिए आगे से ऐसा बनाएंगे कि पूरा ना कटे, ठीक है ना। नोट करिए। तो इसी टाइप का और क्वेश्चन कर लेते हैं कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको आ जाए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लस माइनस लेके आएंगे और सवाल काफ़ी कठिन हो जाएगा। और उसी टाइप के क्वेश्चन हर साल 2-3 क्वेश्चन तो रेलवे ग्रुप, मतलब जब भी पेपर होता है, हमें उसके बारे में उतना जानकारी नहीं है, लेकिन पेपर देखे हैं जो सरकारी नौकरी के लिए लोग अप्लाई करते हैं, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है। आप सबसे पहले वीडियो को रोक कर ट्राई करिए, देखिए आपसे हो रहा है कि नहीं। चलिए हो गया, चलिए देखते हैं। तो हमारा क्या उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य यही है। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे कि कहाँ कहाँ भाग का चिन्ह है, मतलब साइन है। उसे क्या करेंगे, गुणा में बदलेंगे, बस फिर सॉल्व हो जाएगा। कभी भी भूल कर आपको ये दोनों गुणा में दिख रहे हैं ना, गुणा में नहीं है, देखने पर कुछ और हैं। और जब ध्यान से उसे जब गहराई में जाके देखेंगे, एकदम पास जाके देखेंगे, पता चलेगा वो कुछ और है। तो वही वाली बात है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। 16 है, भाग का साइन है ना, तो गुणा में बदलेगा तो 1/4 आ जाएगा। फिर भाग का गुणक साइन है तो इसे उतर जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब भाग का साइन बदलता है तभी नीचे आता है। जब शुरुआत से अगर हमारे लेक्चर देख रहे हैं आपको तो एकदम आता होगा। जो बच्चे बीच से देख रहे हैं उन्हें थोड़ा दिक्कत हो सकता है। हम बार बार कहते हैं जो भी नए बच्चे आ रहे हैं वो लेक्चर 1 से ही देखें तो बेटर समझ में आएगा। 3, फिर भाग का साइन है तो 1/5, फिर भाग का साइन है तो 1/2, गुणा है तो 10 ऐसे उतर जाएगा। भाग का साइन है तो 1/4, फिर भाग का साइन है तो 1/3, फिर भाग का साइन है तो 1/2, और गुणा है 5। देखिए कितना सिंपल है ना। अब क्या करना है, अब सभी को ऊपर को ऊपर गुणा, नीचे को नीचे गुणा। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कट रहा है कि नहीं। 4 एकम 4, 4 चौको 16, कट रहा है। इस 4 से 4 एकम 4 और 4 एकम 4 ये भी कट गया पूरा। देखिए 5 एकम 5, 5 दूना 10, और 2 एकम 1 और 2 एकम 1 ये भी कट गया। और कुछ कट रहा है। हाँ 3 से 3 कट रहा है, 3 एकम 1 और 3 एकम 1। और कुछ तो नहीं कट रहा। ऊपर देख रहे हैं वहाँ पर 5 बच रहा है, यहाँ पर नीचे 2 बच रहा है। तो 5 एकम 5 ऊपर 5 आ जाएगा, नीचे 2 एकम 2 आ जाएगा। तो कितना छोटा आंसर है और कितना प्यारा भी है, बहुत छोटा आंसर है। अगर काटने नहीं आएगा
तो फिर गुणा करके लिखेंगे कितना बड़ा आएगा, और नीचे कितना गुणा करके लिखेंगे तो कितना बड़ा आएगा। तो हमें तो नहीं लगता कि अब कठिन है। अब चलिए थोड़ा सा माइनस और लगाते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। नोट हो गया ना। चलिए, तो दरअसल ये सब कुछ आपस में भाग है, गुणा है, तो माइनस अगर लगा रहे हैं तो सभी नंबरों को ब्रैकेट में रखना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। जैसे सबसे छोटा क्वेश्चन ले रहे हैं, -3 -4 आगुड़े 6, इसको भी माइनस दे देते हैं, 3 ठे माइनस है, दिख रहा है ना, यहाँ पर माइनस है। क्या करना है, फंडा वही रहेगा, माइनस से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये जोड़ घटाना वाला नहीं माइनस है, ये तो गुणे वाले सब माइनस हैं, क्योंकि सब आपस में मल्टीप्लाई है, कोई बीच में प्लस माइनस नहीं है। तो वो जो बीच में प्लस माइनस होगा ना, बहुत कठिन हो जाएगा, वही नेक्स्ट लेक्चर से सीखेंगे। तो क्या करना है, अभी भी भाग का साइन है ना, तो गुणा में ये बदलेंगे, तो -3 ऊपर उतारे रहेंगे, फिर भाग का साइन है तो गुणा में बदलेगा, तो -1/4। अब गुणा का साइन है तो -6। ये भाग की वजह से माइनस ब्रैकेट में करना पड़ रहा है। अगर मान लीजिए अगर उस तरह लगाएंगे तो मान लीजिए उसी तरह लिखिए -3, इसी क्वेश्चन को दोबारा लिख के दिखा रहे हैं, -4 गुणे -6। तो ऐसा लगेगा ना ये माइनस है, यहाँ भाग का साइन है, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए ब्रैकेट, कोई भी क्वेश्चन आपको अगर इस तरह देगा तो ब्रैकेट जरूर लगाएगा, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन एक ही है लेकिन कन्फ्यूजन ज़्यादा हो। अब मान लीजिए इस तरह माइनस दिख रहा है तो हाँ लग रहा है कि सब आपस में गुणा है और कुछ माइनस दिया है, समझ रहे हैं ना। हाँ, अब क्या करना, ऊपर नीचे कुछ कट रहा है, हाँ 2 दूना 4 और 2 3 6, और कुछ नहीं कट रहा है, यानी 3 3 9 और नीचे 2 1 2। अब देखना है माइनस आएगा प्लस आएगा। अपने क्वेश्चन में देखिए 1 2 3 ठे माइनस है, 3 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, तो माइनस आ जाएगा। या तो इस तरह समझ सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, एक माइनस बचा तो माइनस आंसर में देगा। आ रहा है कि नहीं समझ में, नोट करिए। अच्छा, ब्रैकेट लगा देते तब भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ब्रैकेट इसीलिए लगाया जाता है कि माइनस अच्छे से आपको दिखे, ठीक है। क्या करना होगा, हमारी नज़र हमेशा किस पर रहना चाहिए, भाग के सिंबल पर रहना चाहिए। तो सबसे पहले -4 गुणे 5, भाग का साइन है तो गुणा में बदलेगा, ए नीचे आ जाएगा, आ गुणे -4। अच्छा, जब भाग गुणा में बदल जा रहा है तो सभी ब्रैकेट हटा दे रहे हैं, नहीं हटाएंगे तभी फर्क नहीं पड़ेगा, हटा देंगे तो थोड़ा सा साफ सुथरा और दिखेगा। क्योंकि भाग जब गुणा में बदल जाता है तो माइनस प्रॉपरली दिखता है, अभी इस तरह या माइनस लगता तो अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। तो हटा सकते हैं, देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5, ऊपर गुणा होगा, 4 चौको 16, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं। अब प्लस आएगा माइनस आएगा, गिन लेते हैं, 1 2 3, 3 ठे माइनस है, 3 को माइनस होगा तो क्या होगा, माइनस ही आएगा। नहीं तो इस तरह माइनस माइनस प्लस, आएगा माइनस बचा है तो माइनस लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना। नोट करिए। एक बार ट्राई करिए, देखिए कर पा रहे हैं कि नहीं यहाँ पर। हो गया। चलिए देखिए, ब्रैकेट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ब्रैकेट इसीलिए लगाया जाता है कि माइनस सुरक्षित रहे, मतलब कन्फ्यूजन ना हो जाए इस डिवाइड के साथ और माइनस के साथ ना, इसीलिए ब्रैकेट लगाया जाता है।
ब्रैकेट आपका खुल जा रहा है। कैसे? जब ये भाग का साइन गुणा में जो बदला खुल जा रहा है आराम से। तो -20, देखिए भाग का साइन है ना, रूल और सब वही लगेगा, माइनस आने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। -20 उतर गया, भाग का साइन है तो गुणा, फिर 1/-4। कैसे? अच्छा ये सब नहीं जाएगा, समझ रहे हैं ना। बार बार जो भाग का साइन बदलेगा बगल वाला कहेगा हमें तो नीचे जाना है, था ये कैसे आ गया? अरे तो इसके नीचे 1 तो है ना। उसी तरह अब -5 उतर जाएगा क्योंकि गुणा है पहले ही से। फिर भाग का साइन आ गया तो गुणा में बदलेगा तो उसे कहेगा अब आप नीचे जाइए, तो -2। फिर भाग का साइन है तो गुणा में बदलेगा तो उसे बोलेगा तुम जाओ नीचे। अब यहाँ पर देखेगा भाग का साइन है तो कहेगा तुम भी नीचे जाओ। बस देखिए एक बार ब्रैकेट हट जा रहा है तो कितना खूबसूरत लग रहा है। थोड़ा सा देखने पे काफ़ी कठिन लग रहा होगा, ब्रैकेट है उसमें अंदर माइनस है, इतना सारा भाग का साइन है। डरने की थोड़ा न बात है, हम किस लिए हैं? सिखाने के लिए। अब अगर हमसे पढ़ के आपको नहीं आएगा तो फिर तो काफ़ी दिक्कत है, काफ़ी मुश्किल हो जाए। सही बता, बहुत कमज़ोर बच्चे हमसे सीख के बहुत ज़्यादा तेज हुए हैं। हमें पूरा यकीन है कि अगर आप हमारे वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या करना। कुछ कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो गुणा कर देंगे। तो लेकिन 4 से 20 कट रहा है ना, 4 कम 4 और 4 5 20। और कुछ कटेगा नहीं क्योंकि 5 ऊपर बचा है, नीचे 2 3 और हैं तो ऊपर के ऊपर गुणा कर देते हैं। 5 5 25 और नीचे का नीचे गुणा कर देते हैं। 2 दूना 4, 4 3 12, 2 3 6, 6 दूना 12 हो गया ना। अब देखिए केट है माइनस है, 1 2 3 4 5 6 ठे माइनस है। 6 कैसा नंबर है? इवन नंबर है। जब इवन नंबर आता है तो क्या आता है आंसर में? प्लस आता है। इसीलिए हम बताए हैं जो फंडा है वो कहाँ का लग सकता है, वो ट्रिक समझ लीजिए। अगर गुणा में और भाग में कहीं पर भी लगा सकते हैं, जोड़ घटाना में वो सब नहीं लगता है। तो देखिए अगर वो सब याद है नहीं तो इस तरह कर सकते हैं, ये दोनों माइनस मिलके प्लस बना लेंगे, ये दोनों माइनस मिलके प्लस बना लेंगे, ये दोनों माइनस मिलके, यानी सब अपना अपना जोड़ी बना रहे हैं। दो लोगों को मिलके प्लस बनता है, माइनस माइनस का गुणा हो चाहे माइनस माइनस का भाग हो, प्लस बनाते हैं। तो ये दोनों कहेंगे चलो हम साथ मिलके प्लस बनाते हैं, ये दोनों कहेंगे हम भी प्लस बना लेते हैं, ये कहेंगे हम भी, इसी तरह प्लस बन जाएगा। किसी भी तरीके से आप समझ सकते हैं, फाइनली आंसर में क्या आएगा? प्लस आएगा। नोट करिए। हो गया नोट है। तो इस टाइप के और क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन कुछ मान लीजिए कराएंगे तो क्या करेंगे, नंबर ही तो चेंज कर रहे हैं लेकिन कंसेप्ट वही होगा। थोड़ा सा भी कोई कंसेप्ट बदल के दे नहीं पाएगा, कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर जो भी होगा हम नेक्स्ट वीडियो से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे तो ज़रूर देखिए। इसके आगे के वीडियो काफ़ी अच्छे होंगे। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जो आने वाले एग्ज़ाम होंगे, कोई भी एग्ज़ाम होगा, धीरे धीरे आपके लिए सब आसान लगने लगेंगे। बहुत सारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं काफ़ी तेज हो गए हैं, वो अपने जो उनका बुक है वो अपने आप सोल्व कर ले रहे हैं। कोई भी हमें क्वेश्चन उनका सोल्व नहीं कराना पड़ता है ना। तो आप ज़रूर अच्छे से पढ़िए। अगर मान लीजिए इस टॉपिक में अभी भी दिक्कत है तो वीडियो को दोबारा देखिए। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए कि हमें यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, आप बताइए, तो हम उसे नेक्स्ट वीडियो में उस पर पूरा अच्छे से वीडियो बना के आपको दे देंगे। हम ये जो सब कर रहे हैं सब आप ही के लिए कर रहे हैं कि बच्चे सीख लें। बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है, अब उन्हें क्या चाहिए? सब कुछ तो फ्री में मिल रहा है। नोट कर लीजिए।